अमृतनाद उपनिषद प्रस्तुतकर्ता स्वयं प्रकाश शर्मा। उपनिषद का आरंभ हम प्रार्थना से करते हैं। ओम। हे परम ब्रह्म परमात्मा, हम दोनों गुरु और शिष्य की साथ साथ रक्षा करो। हम दोनों का साथ साथ पालन पोषण करो। हम दोनों साथ साथ शक्ति प्राप्त करें। हम दोनों की पड़ी हुई विद्या हम दोनों को तेजस्वी बना दे। हम दोनों कभी भी एक दूसरे से ईर्ष्या द्वेष न करें। ओम शांति शांति शांति। ओम। अमृतनाद उपनिषद जो कृष्ण यजुर्वेद में शामिल है, यह मुक्तिका उपनिषद में दी गई 108 उपनिषदों की सूची में क्रम संख्या 21 पर आता है। उपनिषद में योग के 6 अंगों का वर्णन किया गया है और साथ साथ प्रणव ओम की उपासना के बारे में बताया गया है। इस अपलोड को तैयार करने के लिए श्री राम शर्मा व भगवती शर्मा संपादक 108 उपनिषद ज्ञान खंड का प्रयोग किया गया है। यहाँ यह भी बताना उचित होगा कि जब अमृत बिंदु नामक उपनिषद को अपलोड किया गया था, उस समय जो स्क्रिप्ट उपलब्ध थी वह पॉल ड्यूसन की 60 उपनिषदों ऑफ द वेद में से ली थी। उस स्क्रिप्ट में अमृत बिंदु और अमृत नाद को एक ही उपनिषद दर्शाया गया है, लेकिन मुक्तिका उपनिषद में जो सूची उपलब्ध है उसमें 2 उपनिषद दर्शाए गए हैं, एक क्रम संख्या 20 पर और दूसरा क्रम संख्या 21 पर, जो अमृत बिंदु उपनिषद के नाम से और अमृत नाद उपनिषद के नाम से है। हालांकि इन दोनों में काफ़ी समानता है, फिर भी क्योंकि ये अलग अलग नाम से दर्शाए गए हैं मुक्तिका उपनिषद में, इसलिए इसे भी अपलोड किया जा रहा है। उपनिषद। जो मनुष्य ज्ञानवान होता है उसका यह कर्तव्य है कि वह शास्त्रों का बार बार अध्ययन करके उन्हें अच्छी तरह से समझे, उनका वह अच्छी तरह अभ्यास करके ब्रह्म विद्या को प्राप्त करे। याद रहे कि हमारा जो यह जीवन है वह तो आकाशीय बिजली की भांति क्षण भंगुर है, बहुत ही छोटा है। इसलिए इस बहुत ही छोटे जीवन को हम व्यर्थ आलस्य और प्रमाद में नष्ट न करें। ज्ञानी व्यक्ति को चाहिए कि ब्रह्म तक पहुंचने के लिए वह ओंकार रूपी रथ पर सवार हो जाए, विष्णु को वह अपना सारथी बनाए और फिर ब्रह्मलोक के परम पद को वह लक्ष्य रखकर देवों के भी देव भगवान रुद्र को प्राप्त करने के लिए वह तल्लीन हो जाए। उस ओंकार रथ पर सवार होकर व्यक्ति तब तक ही चले जहां तक उस रथ का मार्ग जाता है। उसके बाद वह ओंकार रूपी रथ से नीचे उतरकर बाकी का रास्ता स्वयं तय करके अपने लक्ष्य में प्रवेश कर जाए। प्रणव ओम की 3 मात्राएं अ, उ तथा म हैं। इनके लिंग भूत पद और अपने अपने आश्रय संसार हैं। उन सब का क्रमवार चिंतन करते हुए, उन सब का त्याग करके और स्वरहीन मकारवाची जो ईश्वर है उसका ध्यान करने से व्यक्ति क्रमशः उस सूक्ष्म पद में प्रवेश कर जाता है। वह सूक्ष्म परम पद तो हर प्रकार के दिखावट से दूर है। ध्वनि, स्पर्श, गंध, स्वाद तथा दृष्टि, ये 5 विषय, इनको ग्रहण करने वाली 5 इंद्रियां तथा बहुत चंचल मन, इन सब को व्यक्ति सूर्य जैसी अपनी आत्मा की किरणों के रूप में देखे। यानी वह इन सब को समझ ले कि आत्मा के प्रकाश से ही मन की सत्ता है और उसी प्रकाश स्वरूप आत्मा की बाहरी सत्ता से ध्वनि, स्पर्श, गंध, स्वाद व दृष्टि, ये सभी विषय भी अस्तित्व रखते हैं। इस प्रकार
का जो आत्मचिंतन है उसे प्रत्याहार कहते हैं। प्रत्याहार, ध्यान, प्राणायाम, धारणा, तर्क या समीक्षा तथा समाधि, इन 6 अंगों से युक्त जो साधना है उस साधना को योग कहते हैं। पर्वतों में से उत्पन्न होने वाले जो सोने जैसे धातु होते हैं, उन धातुओं की अशुद्धियों को उन्हें तेज अग्नि में तपाने से भस्म करके नष्ट किया जाता है। इसी प्रकार इंद्रियों में जो दोष या अशुद्धियां हैं, उन दोषों या अशुद्धियों को प्राणायाम की प्रक्रिया से भस्म करके नष्ट किया जाता है। प्राणायाम के माध्यम से व्यक्ति अपनी इंद्रियों के इकट्ठे किए गए सभी दोषों और विकारों को जलाकर भस्म कर देता है और धारणा के माध्यम से वह अपने इकट्ठे हुए सभी पापों और सभी बुरे संस्कारों को जलाकर भस्म कर देता है। इस प्रकार प्राणायाम के माध्यम से तो व्यक्ति इंद्रियों के दोषों को और धारणा के माध्यम से व्यक्ति अपने अनईश्वरीय गुणों को नष्ट करते हुए व्यक्ति को उस ब्रह्म का चिंतन करना चाहिए। इस प्रकार ब्रह्म का ध्यान करते हुए वायु को अंतःकरण में स्थिर रखना, जिसे कुंभक कहते हैं, वायु को बाहर निकालना, जिसे रेचक कहते हैं, और वायु को अंदर खींचना, जिसे पूरक कहते हैं। इस प्रकार रेचक, पूरक और कुंभक, भारी कुंभक के रूप में 3 तरह के प्राणायाम हैं। ओम और व्यर्थियों समेत व्यक्ति गायत्री महामंत्र का 3 बार अपने मन में पाठ करते हुए पूरक, कुंभक तथा रेचक की प्रक्रियाएं करे। इस प्रकार की प्रक्रिया को प्राणायाम कहते हैं। नाक द्वारा प्राणवायु को बाहर निकालकर हृदय को वायु से रहित एवं चिंतन से रिक्त करते हुए शून्य भाव में मन को स्थिर करना ही रेचक है। यही रेचक प्राणायाम का हिस्सा है। जिस प्रकार व्यक्ति अपने मुंह से कमलनाल या एक स्ट्रॉस द्वारा धीरे धीरे जल को ग्रहण करता है, उसी प्रकार व्यक्ति को धीमी गति से प्राण वायु को अपने अंतःकरण में धारण करना चाहिए। यही प्राणायाम के अंतर्गत पूरक है। श्वास को ना तो अंदर करना और ना ही बाहर करना, और साथ ही शरीर में कोई भी हलचल ना करना। इस तरह से प्राण वायु को रोकना प्राणायाम में कुंभक कहलाता है। जिस तरह किसी अंधे व्यक्ति को कुछ दिखाई नहीं देता, उसी प्रकार योग अभ्यास में लगा व्यक्ति भी नाम या रूप जैसे कुछ भी न देखे, ध्वनि को वह बहरे की भांति सुने और शरीर को वह काठ के टुकड़े की तरह समझे। इसे प्रशांत अवस्था कहते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति तो मन को संकल्प के रूप में जानकर उसे बुद्धि में लीन कर दे, फिर वह अपनी उस बुद्धि को भी परमात्मा की सत्ता के ध्यान में स्थिर कर दे, उसमें टिका दे। इस तरह की क्रिया को धारणा की स्थिति के रूप में जाना जाता है। शास्त्रों के अनुकूल विचार करने को तर्क कहा जाता है। ऐसे तर्क को प्राप्त करके अन्य दूसरे प्राप्त होने वाले सभी पदार्थ तो व्यक्ति को तुच्छ और निकृष्ट लगने लगते हैं। इस प्रकार की स्थिति को समाधि की अवस्था कहा जाता है। व्यक्ति किसी अच्छे समतल रमणीय स्थान पर जो कीड़े मकोड़े जैसी अशुद्धियों से मुक्त हो, ऐसे क्षेत्र में बैठकर मन की रक्षा करता हुआ
ओम का जप करे। व्यक्ति उत्तर की ओर मुख करके पद्मासन, स्वास्तिकासन या भद्रासन, इनमें से किसी भी योग आसन में बैठ जाए। इसके बाद वे अपनी दाईं नासिका को एक उंगली से बंद करके दूसरे बाईं नासिका के खुले छिद्र से वह वायु को अंदर खींचे। फिर दोनों नासिकाओं को बंद करके उस प्राण वायु को वह अपने भीतर रोक कर रखे और ऐसा करते हुए वह उस तेज स्वरूप शब्द ओम का ही चिंतन करता रहे। यह एक अक्षर प्रणव ओम ही ब्रह्म है। उसके बाद इसी एक अक्षर ओम जो ब्रह्म है उसका ही ध्यान करता हुआ व्यक्ति रेचक क्रिया संपन्न करे, यानी वह धीरे धीरे भीतर लिए हुए श्वास को बाहर निकाले। इस तरह से कई बार इस दिव्य ओम मंत्र से प्राणायाम की क्रिया द्वारा व्यक्ति को अपने चित्त के प्रमाद जैसे जो विकार हैं उन सब विकारों को दूर करना चाहिए। इस प्रकार प्राणायाम के द्वारा सभी दोषों को दूर करते हुए पहले बताए क्रम अनुसार, यानी अकार, उकार और मकार, इसके अनुसार ओम का ध्यान करते हुए व्यक्ति प्राणायाम करे। इस तरह का प्राणायाम व्यक्ति नाभि के ऊपरी भाग में ध्यान करते हुए 80 बार करे। अपनी दृष्टि को ऊपर और नीचे की ओर तिरछा घुमाकर उसे केंद्रित करते हुए बुद्धिमान व्यक्ति स्थिरता पूर्वक बिना हिले डुले योग का अभ्यास करे। योग अभ्यास की यह क्रिया ताल वृक्ष की भांति कुछ ही समय में फल प्रदान कर देती है। इसका अभ्यास पहले से तय की गई योजना के अनुसार ही करना चाहिए, यानी अभ्यास के बीच में ना तो इसे घटाना चाहिए और ना इसे बढ़ाना चाहिए और ना इसे रोकना चाहिए। 12 मात्राओं की बार बार करने वाली क्रिया भी अपने समान समय में ही पूरी करनी चाहिए। इस प्रणव नाम से प्रसिद्ध जो नाद है, उस नाद का उच्चारण बाहरी प्रयासों से नहीं होता। यह ना तो व्यंजन है ना ही यह स्वर है। इसका उच्चारण ना तो कंठ से होता है, ना इसका उच्चारण तालु से होता है, ना इसका उच्चारण होठ से होता है, ना ही उसका उच्चारण नासिका आदि से होता है। प्रणव तो वह श्रेष्ठ अक्षर है जो कभी भी च्युत नहीं होता, जो अच्युत है। ओंकार का प्राणायाम के रूप में अभ्यास करना चाहिए तथा मन इस गुंजायमान नाद में सदा बनाए रहे तथा मन इस गुंजायमान नाद में सदा बनाए रहना चाहिए। योगी व्यक्ति अपने मन के माध्यम से जिस भी स्थान को प्रवेश करने के योग्य मानता है वह उसी मार्ग से या उसी द्वार से प्राण और मन के साथ वहां चला जाता है। यदि व्यक्ति चाहे कि उसके प्राण श्रेष्ठ मार्ग से चले जाएं, तो इसके लिए उसे नित्य और नियमित रूप से अभ्यास करना चाहिए। वायु के प्रवेश का मार्ग तो हृदय ही है। हृदय से ही प्राण सुषुम्ना के मार्ग में प्रवेश करता है। इससे ऊपर सीधा चले जाने पर सर की शिखा पर मोक्ष का द्वार ब्रह्मांड्र है। योगी लोग इस ब्रह्मांड्र को सूर्यमंडल के रूप में जानते हैं। इसी सूर्यमंडल या ब्रह्मांड्र को भेद कर प्राण का परित्याग करने से व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त होता है, व्यक्ति को मुक्ति प्राप्त होती है। भय, क्रोध, आलस्य, अधिक सोना, अत्यधिक जागना, अधिक भोजन करना या फिर बिल्कुल भोजन
के बिना रहना, इन जैसे समस्त दुर्गुणों को योगी सदा के लिए परित्याग कर दे। इस प्रकार नियम पूर्वक जो भी व्यक्ति क्रमशः सिलसिलेवार प्रगति करता हुआ नियमित अभ्यास करता है, उसे तो 3 महीने में अपने आप ही ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। इसमें रत्ती भर भी संदेह नहीं है। ऐसा योगी नियमित अभ्यास करता हुआ 4 मास में ही देव दर्शन का सामर्थ्य प्राप्त कर लेता है। 5 महीने में वह देव गुणों की समान शक्ति से युक्त हो जाता है तथा 6 मास में वह अपनी इच्छा के अनुसार बिना संदेह कैवल्य मोक्ष को प्राप्त करने में समर्थ हो जाता है। प्रणव की 5 मात्राओं पर ध्यान लगाने से व्यक्ति में पृथ्वी जैसे तत्व आ जाते हैं। 4 मात्राओं के ध्यान से जल जैसे तत्व, 3 मात्राओं के ध्यान से अग्नि जैसे तत्व, 2 मात्राओं के ध्यान से वायु जैसे तत्व और 1 मात्रा के ध्यान से व्यक्ति में आकाश जैसा तत्व आ जाते हैं। और अर्ध मात्रा पर ध्यान लगाने से व्यक्ति स्वयं ओंकार स्वरूप बन जाता है। व्यक्ति अपने शरीर में ही पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश, इन 5 मूलभूत तत्वों की सिद्धि प्राप्त करे और इनका वह ध्यान करे। इस तरह काम करने से प्रणव ओम की धारणा द्वारा व्यक्ति को पंचभूत तत्वों पर पूरा अधिकार प्राप्त हो जाता है। जिस व्यक्ति में 30.5 अंगुल लंबा प्राण प्रतिष्ठित है, वह तो इस प्राण वायु का वास्तविक आश्रय है। इसी कारण से इसे प्राण के रूप में जाना जाता है। जो तो बाहरी प्राण है, उस प्राण को तो इंद्रियों द्वारा देखा जाता है। इस बाहरी प्राण में 1,13,680 बाहरी और भीतरी श्वासों का आवागमन एक दिन और एक रात में होता है। इन्हीं का 5 प्राण वायु, प्राण, अपान, उदान, समान तथा व्यान में विभाजन होता है। यदि आदि प्राण का जो निवास है वह तो हृदय के क्षेत्र में है। अपान का निवास गुदा के स्थान में है। समान का निवास नाभि में है तथा उदान का निवास कंठ में है। व्यान का निवास तो सभी अंगों प्रत्यंगों में व्यापक होकर व्यान वहां रहता है। अब 5 प्राणों के रंगों का वर्णन किया जाता है। प्राणवायु का रंग तो लाल रंग के मणि जैसा लोहित वर्ण है। अपान का रंग इंद्रगोप नामक गहरे लाल रंग वाले बरसाती कीड़े की भांति है। समान वायु जो नाभि में स्थिर है, उसका रंग गाय के दूध जैसा या स्फटिक मणि की भांति शुभ्र कांति से युक्त है। अपान वायु का रंग मटमैला है और व्यान वायु का रंग अग्निशिखा की लौ की भांति तेजस्वी है। जिस भी योगी का प्राण पंचभूत वाले शरीर के क्षेत्र, वायु स्थान एवं हृदय प्रदेश, इस मंडल को भेद कर मस्तिष्क के क्षेत्र में प्रवेश कर जाता है, वह योगी अपने शरीर का परित्याग कहीं भी करे, वह तो फिर कभी भी पुनर्जन्म नहीं लेगा। अर्थात वह तो जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाता है। हाँ, वह तो जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाता है। यही उपनिषद का रहस्य है। हाँ, यही उपनिषद का रहस्य है। ओम शांति शांति शांति। ओम।